हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th ईबीएस मींस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2। मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 आपको पहले ही पढ़ा दिया है और जो भी परीक्षा अध्ययन के चैप्टर्स हैं वो भी मैं आपको इस चैनल में पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है मुझे नए वीडियोज़ बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए ये वीडियोस लेके आता हूँ। ठीक है, होप करता हूँ गाइस कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कितने मार्क्स की सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एग्जाम 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें से 20 मार्क्स हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चा लोग? 20 मार्क्स जो हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपका क्या होता है, आपको कितना टाइम मिलता है? 2 आवर 30 मिनट का आपको टोटल टाइम मिलता है। किसके लिए? आपको एग्जाम को देने के लिए। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है ना। चलिए, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 1 to 5 जो हमारे पहले क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारे 5 मार्क्स के रहते हैं, जो कि आप हमारे जिसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। आपको क्या करना है? एक राइट आंसर आपको लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। आई एम कॉल्ड अ फ्रेंड ऑफ फार्मर। मैं किसको क्या बुलाया जाता हूँ? फ्रेंड ऑफ फार्मर बुलाया जाता हूँ। आई प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम द रैट। मैं प्रोटेक्ट करता हूँ उनकी फसलों को। किससे? रैट से। रैट मतलब क्या हो गए? चूहों से। फार्मर्स वर्कशिप मी ऑन द फेस्टिवल। फार्मर क्या करते हैं? मेरी पूजा करते हैं। किस पे? फेस्टिवल पे। तो कौन है? स्नेक। ऐसा कौन सा फेस्टिवल होता है जो स्नेक की पूजा की जाती है? जिसमें वो क्या कहलाता है? नागपंचमी जो होता है हमारे यहाँ, उस दिन क्या होती है? स्नेक की पूजा की जाती है। और ये बात सच है कि जहाँ पे स्नेक रहते हैं वहां पे वो क्या करते हैं? चूहों को मार के खा जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्लास। विच कंट्री डिड द अलबरूनी कम फ्रॉम? मतलब अलबरूनी किस कंट्री से आया हुआ था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। क्या राइट आंसर हो जाएगा क्लास इसका? उज्बेकिस्तान। अलबरूनी जो था वो कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पब्लिक प्रॉपर्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ ऑल ऑफ अस। मतलब हर किसी की। जैसे हम लोग भी जो हैं, तो अगर पब्लिक प्रॉपर्टी है कोई भी, तो उसको सेव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हमारी भी होती है, उतनी ही जितनी की गवर्नमेंट की और दूसरे लोगों की होती है। ऑन विच प्लांट डिड द मेंडल एक्सपेरिमेंट इन द मोनेस्टिक गार्डन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीस हो जाएगा। ठीक है क्लास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। जो कान्हा नेशनल पार्क है वो लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है ना, नियर जबलपुर में आता है ये। मंडला डिस्ट्रिक्ट का मतलब कहाँ पे आ रहा है? जबलपुर के आस पास में है, मतलब एमपी मध्य प्रदेश में हो रहा है कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं क्लास। जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है ये कैसे आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 6 to 10 जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए होते हैं, जो कि हमारे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलिए नंबर 1 देख लेते हैं। द लेडी फिंगर्स कम टू इंडिया फ्रॉम। लेडी फिंगर्स जो इंडिया में आई है वो कहाँ से आई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। अफ्रीका से आई है इंडिया में लेडी फिंगर। ठीक है, नंबर 7 देख लेते हैं। While climbing a rock easily, one should walk at an angle of dash between the rocks। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब आपको क्या बोल रहा है कि while climbing a rock easily, जब आप रॉक पे आसानी से इजीली करते हो, मतलब क्लाइंबिंग करते हो, वन शुड वॉक एट द एंगल। एक आदमी को किस एंगल पे मतलब चलना चाहिए? तो ये क्या होगा? 90 डिग्री बिटवीन द रॉक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अर्थक्वेक इज अ डैश डिजास्टर। अर्थक्वेक किस तरह का डिजास्टर है? एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है। अर्थक्वेक क्या होता है? नेचुरल डिजास्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। आदिवासीज डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर डैश एंड डैश। जो आदिवासी होते हैं, मतलब जो लोग जंगलों में रहते हैं, तो किस चीज़ों के लिए डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट पे? तो फूड और हर्ब्स के लिए डिपेंड होते हैं। फूड क्या कहलाता है? फूड मतलब खाना भी वो वहीं से निकालते हैं जंगलों से। और हर्ब्स मतलब जैसे हम तो मेडिसिन दवाइयाँ ले लेते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? हर्ब्स का यूज़ करते हैं। हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, तो वो क्या होता है? उनके लिए भी वो दोनों चीज़ों के लिए किससे डिपेंड होते हैं? फॉरेस्ट से डिपेंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्लास।
10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। मुकादम इज एन डैश फॉर शुगर केन फैक्ट्रीज। तो क्या होते हैं मुकादम, कौन होते हैं, एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। ठीक है क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चा लोग। जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 16 तक होते हैं, ये कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि टोटल कंटेन करेंगे कितने मार्क्स, टोटल 18 मार्क्स आपको कंटेन करेंगे टोटल। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप इसको बहुत शॉर्ट टाइप पे लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है बच्चा लोग कि आप सर मेरे को पूरा सोल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करें, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी नोट्स पहले से ही प्रिपेयर है, आप क्या करेंगे, सीधे से अपने नोट्स में जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक लगाएंगे और प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर को क्या करना चाहिए, पीडीएफ बना के प्रॉपर आंसर्स के साथ बताना चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैं आपके लिए ये वीडियोस विद प्रॉपर पीडीएफ के साथ लेके आऊँगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं सारे के सारे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको करने हैं। व्हाट विल यू सी बिफोर बाइंग द ब्रेड फ्रॉम द शॉप। आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले, कि अगर आप ब्रेड खरीदने जा रहे हैं शॉप में, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए। पता है ना आपको बच्चा लोग। ये देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है 2 मार्क्स, ऐसे ही आपके एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 12 देख लीजिए। वॉट विल यू ईट इन योर फूड टू गेट आयरन। आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपको क्या मिले, आप ऐसा कौन सा फूड आपको खाना चाहिए जिससे आपके बॉडी को क्या मिले, आयरन मिले। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देख लें क्लास। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डिड सुनीता विलियम्स वांट टू बिकम। सुनीता विलियम क्या बनना चाहती थी, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाई डू द माउंटेनियर्स कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम वाइल क्लाइंबिंग द हाई माउंटेन्स। जो माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेनियर्स मतलब जो कि पहाड़ों और पर्वतों पर चढ़ने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करके रखते हैं अपने साथ चढ़ते समय, जब किसी वो ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ते हैं। ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे ही आप ऊपर जाते जाते हो तो आपके ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, फिर वहाँ पे आप क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, अगर आपके पास क्या नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तो इस कारण से माउंटेनियर उसको लेके चलते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर आंसर्स अपने कॉपी से निकाल के आपको इसको लर्न कर लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लर्न कर लेंगे तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए, हाउ डू यू हेल्प द क्लीन योर हाउस। आप कैसे मदद करोगे अपने घर को क्लीन करने में। ठीक है, नंबर 16 देख लेते हैं। राइट द नेम ऑफ 2 ग्रेन्स फ्रॉम विच द रोटीज आर मेड। 2 ऐसे ग्रेन्स के नाम बताने हैं जिससे क्या बनती है, रोटी बनती है। ठीक है ना। आप शॉर्ट टाइप आंसर्स देख लेते हैं बच्चा। शॉर्ट टाइप आंसर जैसे कि हम जानते हैं कि कितने मार्क्स के होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं हमारे, ये 3 मार्क्स के होते हैं, जो कि हमारे 6 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। इट मीन्स 6 3 जा कितने मार्क्स टोटल हो गया, 18 मार्क्स हो गए। टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 18 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में टिक लगाने हैं और इनको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेने हैं बच्चा लोग। ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मान लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसको नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया आपने। राइट एनी 2 रीजन्स फॉर द डाइंग अप ऑफ वाटर सोर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। आपको ऐसे 2 रीजन्स बताने हैं। पहले 17 का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे, ऐसे 2 रीजन बताने हैं आपको जिससे वाटर सोर्स सूख रहे हैं। ठीक है ना, उसके रीजन बताने। व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स वर मेड। किस तरीके की अरेंजमेंट्स की गई थी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट इन द एंशिएंट टाइम। मतलब किस तरीके के अरेंजमेंट की गई थी जब आप क्या करते थे उस टाइम पे, कोई फोर्ट या किला बनाया करते थे, तो किस तरह की सिक्योरिटी थी पुराने समय पे, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। वाई डू द एनिमल्स एंड लिविंग इन द हिल एंड कोल्ड रीजन्स हैव थिक और लॉन्ग हेयर ऑन हेयर बॉडीज। ठीक है ना। देखिए, ऑन देयर बॉडीज, हेयर बॉडीज नहीं। वाई डू द एनिमल्स एंड लिविंग इन द हिलीज एंड कोल्ड रीजन। ऐसे एनिमल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि कहाँ पे रहते हैं, हिली मतलब हिल्स या पहाड़ियों में रहते हैं, या फिर कोल्ड रीजन में रहते हैं। उनके पास क्या होते हैं, हैव अ थिक एंड लॉन्ग हेयर बॉल। उनके बाल जो होते हैं वो लंबे होते हैं, और जो हमारे थिक होते हैं उनके बाल, थिक का मतलब क्या होता है, मोटे होते हैं, मोटे होते हैं और लंबे होते हैं उनके बाल,
उनके बॉडीज में। तो ऐसा क्यों होता है, आपको इसका आंसर्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, राइट द नेम ऑफ द 4 वुमेन प्लेयर्स। ठीक है ना, 4 वुमेन प्लेयर्स के आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट डिड द मेंडल फाइंड अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द सीड इन द स्टडी ऑफ द पी। जब मेंडल ने क्या किया था, स्टडी किया था किसके, पी के बारे में, पी मतलब मटर के बारे में, तो उन्होंने क्या पाया था नेक्स्ट जनरेशन सीड में जब स्टडी किया था प्लांट के बारे में, तो इसको आपको बताना है। ठीक है, इन अ फैमिली डज नॉट गेट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉट प्रॉब्लम विल दे फेस। मतलब इन अ फैमिली डज नॉट गेट वर्क, जिस फैमिली को कोई भी काम नहीं मिलता है फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब एक लंबे समय के लिए, व्हाट प्रॉब्लम दे विल फेस मतलब किस तरीके की समस्याएं वो फेस करेंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लीजिए बच्चा लोग। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं हम जैसे कि जानते हैं हमारे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, टोटल 4 पूछे जाते हैं, तो ये कितने 20 मार्क्स के टोटल आपके पूछे जाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 23 नंबर में क्या है, विच फॉरेस्ट आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ द अवर कंट्री एंड वाई। मतलब किस तरीके के फॉरेस्ट जो हैं प्रोटेक्ट किए जाते हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मीन्स गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री में है उसके द्वारा, और क्यों प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, इफ द सैनिटेशंस वर्कर्स गो ऑन द स्ट्राइक व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर सैनिटेशन वर्कर्स कहाँ चले जाते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे लाइफ में। ठीक है, सोशली व्हाट शुड बी डू सो दैट सैनिटेशंस वर्कर डू नॉट टेक सच स्टेप्स। ठीक है ना, देखिए अगर हमको किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए जिसके कारण से सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं इस तरीके के स्टेप ना लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, राइट द वेदर एंड द डिपेंडेंस ऑफ आदिवासीज एंड द अदर ऑन द फॉरेस्ट इज द सेम और डिफरेंट। ठीक है ना, आपको क्या करना है, उनका राइट वेदर, उनका वेदर बताना है और डिपेंडेंस बताना किसका, जो आदिवासी लोग होते हैं, अदर्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, और जो अदर्स की बात करते हैं जैसे हम लोग हो गए, तो दोनों लोगों का सारी चीज़ें सेम होती है डिफरेंट होती है, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा लोग, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड द डिफरेंशिएट बिटवीन द प्लेटू एंड माउंटेन। आपको पिक्चर देखना है और आपको डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में, प्लेटू और माउंटेन के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। आल्सो राइट द नेम ऑफ द प्लेटूज फाउंड इन आवर स्टेट। जो हमारे स्टेट में प्लेटू पाए जाते हैं उनके बारे में भी आपको उनके नाम लिखने हैं। होप करता हूँ क्लास कि मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मॉडल पेपर 2 में आने वाले हैं ईवीएस के सारे एक्सप्लेन किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर को क्या करना चाहिए, पूरे आंसर्स के साथ वीडियो लेके आने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो बनाऊंगा तो उसकी पीडीएफ प्रॉपर तरीके से तैयार करूंगा और आपको प्रॉपर आंसर्स के साथ ये वीडियोस एक्सप्लेन करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।